सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ फेज़ 2 के बारे में, जो एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए जो फेज़ 2 होता है उसके बारे में। उसमें क्या क्या होता है फेज़ 2 में, ठीक है। क्या क्या उसमें फेज़ 2 में होता है, क्या DFT होगा कि नहीं होगा, रनिंग कितनी होगी, मतलब कितने मिनट में होगी, कितने किलोमीटर होगी, ठीक है। और SRT होगा, SRT में क्या होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये जो वर्ष चल रहा है आपका 2021 चल रहा है, इसके बारे में मैं सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना। इसी प्रकार से रोज़ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लस के एजुकेशनल वीडियो इस चैनल से मिलती रहती है। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो होता है वो किस प्रकार से आपके सामने रखा जाता है, ठीक है। क्या क्या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में होता है और क्या क्या कठिनाई होती हैं, सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा चैनल है जिसका लोगो है, तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं फेज़ 2 की, ठीक है। क्या करते हैं, फेज़ 2 की बात करते हैं। फेज़ 2 में क्या क्या होता है। फेज़ 2 में होता है आपका PFT, जिसे बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। जिसमें आपको क्या होता है, रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन अनाउंस्ड विद इन 3 to 4 वीक्स। इसमें बोला है कि जो आपका फेज़ फर्स्ट का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, फेज़ फर्स्ट का जो रिजल्ट होता है वो 3 या 4 वीक में इंडियन एयरफोर्स जो होता है वो रिलीज़ कर देता है। उसके बाद आपका जो होता है फेज़ सेकंड होता है। फेज़ सेकंड में क्या क्या होता है, फेज़ सेकंड में होता है आपका 1600 मीटर रेस, ठीक है। 1.6 किलोमीटर की रेस होती है आपकी, ठीक है, वो भी 6.30, ठीक है, 6.30 सेकेंड में। आप समझ सकते हैं कि 6 मिनट 30 सेकेंड में आपका 1600 मीटर रेस कराई जाती है, ठीक है। वहाँ पे अधिकतर बच्चे जो होते हैं पास हो जाते हैं, उसमें कोई कठिनाई की बात नहीं होती है। सभी बच्चे जो होते हैं वो 6.5 मिनट में आपका रेस मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, तो उसके बाद होता है आपका पुशअप। क्या होता है, पुशअप। पुशअप कितनी होती हैं, पुशअप होती हैं आपकी 10, ठीक है। कितनी होती हैं, 10 पुशअप होती हैं, ठीक है। 10 पुशअप होती हैं। उसके बाद आपकी सिटअप्स कितनी होती हैं, सिटअप की बात करें तो सिटअप आपकी होती हैं 10, ठीक है। सिटअप भी इसकी 10 होती है। अब बात आती है स्क्वाट्स की। स्क्वाट्स कितनी होती हैं, तो स्क्वाट्स भी इसमें होती हैं 20, ठीक है। आप समझ सकते हैं, आप पुशअप 10, सिटअप 20 और स्क्वाट्स 20 होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सेटअप जो है 10 है, ठीक है, सेटअप 10 है, ठीक है। तो पुशअप 10, सेटअप 10 और स्क्वाट्स कितनी है, 20 है। ये आपका जो होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें ज़्यादा कुछ कठिनाई की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन तब भी इसमें लड़के बाहर हो जाते हैं, वो उनकी कमजोरी की वजह से, उनकी वीकनेस की कमी से, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि जो PFT इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड देयर आर नो मार्क्स असाइन टू दिस टेस्ट। इसमें बोला गया है कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा इसमें आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको पास या फेल का साइन बताया जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट होगा, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट होगा। उसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट में क्या होगा, तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट में आपका होगा जिसे हम लोग बोलते हैं 81st टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा आपको, इसमें एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा, ठीक है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या होगा सर, तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको क्वेश्चन 45 दिए जाएंगे और टाइम 30 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। 45 क्वेश्चन के बीच में आपको 30 मिनट दिया जाएगा और वहाँ पे जो अधिकारी लोग होंगे वो आपसे बोलेंगे कि आपको जो है 45 में से 45 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 45 में से 45 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया तो शायद आप लोगों को वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई करते हैं, ठीक है। तो हम बताते हैं कि किस प्रकार से सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं सब इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाला हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद होता है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं 80 टेस्ट फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। 80 टेस्ट सेकेंड में क्या होता है, 80 टेस्ट सेकेंड में आपका GD होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। इसमें आपका एक राउंड टेबल होता है, ठीक है। राउंड टेबल होता है, इसमें 15 लोग बैठा ले जाते हैं, ठीक है। 15 लोग बैठा ले जाते हैं, ठीक है। और एक बीच में जो होता है, बीच में या साइड में कहीं पर अधिकारी लोग बैठे रहते हैं, वो आप लोगों को कैप्चर करते हैं कि आप लोग किस प्रकार से रिएक्शन दे रहे हैं GD में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक टॉपिक दिया जाता है और उस पर 30 या 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए आपको उस पर सोचने, मतलब उसमें थिंकिंग करने की ज़रूरत होती है और उससे फिर वो क्लोज करा देते हैं। क्लोज कराने के बाद आप लोगों से बोलते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप अपने इंट्रोडक्शन देने के बाद उस पर जिस टॉपिक पर उन्होंने टॉपिक बांटा है आपको, ठीक है, उस टॉपिक पर आपका कुछ बोलना है, कुछ वर्ड बोलने हैं। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, GD होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना होता है, अपने
कंपेन के साथ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो वहाँ पे बैठे रहते हैं उसके साथ, उनके साथ में आपको ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है, ठीक है। और जब ग्रुप डिस्कशन हो जाता है तब आप लोगों को वहाँ पे पास या फेल का साइन इंगित कर दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका फेज़ 3 होता है। फेज़ 3 में कुछ नहीं, आपका जो है PSL आती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, जिसे हम लोग फिजिकल शायद में प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट होती है, ठीक है, इसे इतना मुझे नहीं पता है। PSL लिस्ट आती है आपकी। फिर उसके बाद आपका उसमें आता है कि आप फिजिकल फिट हैं या नहीं है, उसमें आप लोगों को सब कुछ क्लियर रहता है, ठीक है। फिर आती है आपकी लास्ट में एक लास्ट वाली लिस्ट आती है जिससे आपका ज्वाइनिंग लेटर बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि सर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या होता है, ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कैसे होता है। तो फ्रेंड्स मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, वो आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। इसमें देखो क्या बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ही वॉज कमिंग बाई कार फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। वह आई शिमला से चंडीगढ़ इन द नाइट में, रात में आई, ठीक है, रात में वह शिमला से चंडीगढ़ आई। द लाइट ऑफ हिज कार स्टॉप्ड फंक्शनिंग, ठीक है, उसकी जो कार थी उसमें जो लाइट थी, उसकी जो लाइट थी वो अपने आप मतलब अचानक से बंद हो गई, ठीक है। तो ही वाज, तो वह क्या करेगी, ठीक है, तो ही वाज वह क्या करेगी, तो क्या करेगी। तो सबसे पहले ऑप्शन आपका फर्स्ट है कि फॉलोड अनोदर कार हु हैड लाइट, वह दूसरी कार को फॉलो करेगी, मतलब फॉलो करेगी जिसके पास लाइट है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका कंटिन्यू हिज जर्नी, वह अपनी जो जर्नी है, यात्रा है, वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। और उसके बाद वेंट बैक, वो वापस चली जाएगी। और उसके बाद है द लेफ्ट हिज कार असाइड एंड वेंट थ्रू टेकिंग लेफ्ट, ठीक है। क्या बोला है कि कार को एक साइड छोड़ देगी और वह किसी की लिफ्ट के साथ में आगे चली जाएगी। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो इसमें जो आंसर है वो आप लोगों को पॉजिटिविटी के साथ में देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेफ्ट हिज कार, वह अपनी कार को साइड में रख देगी, ठीक है, साइड में खड़ी कर देगी और वेंट, और वो चली जाएगी, ठीक है, किसी दूसरे के साथ, मतलब लिफ्ट लेकर, ठीक है। आप कुछ गलत मत समझना कि किसी दूसरे के साथ लिफ्ट लेकर चली जाएगी कि मुझे आगे जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिज सिस्टर टोल्ड हिम दैट सम बॉयज ऑफ द लोकेलिटी यूज्ड टू टीज हर। तो वह क्या करेगी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि एक जब किसी लड़के की सिस्टर जो होती है, बहन होती है, उसे जो है गली के लड़के, जो बिल्कुल बेवकूफ़ लड़के होते हैं, फ्रॉड लड़के होते हैं, वो उसे छेड़ते हैं, ठीक है, चिढ़ाते हैं उसे। तो वह क्या करेगा, ठीक है, क्या करेगा। तो हम अपने आप से ही ले लेते हैं कि अगर के कोई लड़की, जैसे गली के जो लड़के होते हैं, आम लड़के होते हैं, किसी के द्वारा जो छेड़ी जाती हैं लड़कियां, उसके साथ में आप लोग क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फाउट विद देम, उनके साथ में आप लड़ाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है कंप्लेन टू द पुलिस स्टेशन को कंप्लेन कर देंगे। टोल दिस सिस्टर टू स्टॉप गोइंग आउटसाइड, ये आप जो है अपनी सिस्टर को बोल देंगे कि बाहर मत जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद कन्विंस द बॉयज़ टू स्टॉप टीजिंग अदरवाइज ही विल टेक एक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं लीगल अगेंस्ट देम, ठीक है। देखो तो मेरे हिसाब से इसमें होगा कि सबसे पहले जो है कन्विंस करेंगे लड़कों को कि वह मेरी सिस्टर जो है उसे चिढ़ाना बंद कर दें, ठीक है, ना तो हम लीगल एक्शन ले लेंगे, ठीक है। देखो हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पता नहीं कौन कौन से हथियार हैं, और इतना बड़ा केस भी नहीं है कि हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे जाके, ठीक है, वो चिढ़ाती हैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद टोल्ड सिस्टर से हम तो नहीं रोक सकते हैं कि हम अपनी सिस्टर से बोलें कि आप बाहर मत जाइएगा, ठीक है, लेकिन हम ये कन्विंस कर सकते हैं लड़कों से। अगर वो जब नहीं मानेंगे, ठीक है, जब वो नहीं मानेंगे तब मुझे कोई लीगल एक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं, कंप्लेन करनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ होता है फेज़ 2 में आपका। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से इस चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लस के एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती है, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको सभी जो है मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी PDF जो आपको वहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।